ये बताइए कि अब आपकी वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात हुई आज, आर्मी चीफ के साथ भी आपकी मुलाकात हुई, इनाम कराम भी जो है वो अनाउंस हुए हैं। आगे के क्या प्लान्स हैं अब? फ्यूचर के देखा जाए तो अभी ऐसे सच प्लान नहीं है। अभी तो फ्यूचर में यही है कि अभी हमने ट्राई सीरीज़ के लिए जाना है और आगे वर्ल्ड कप के लिए जाना है। बाकी अभी पीएम से हमारी मुलाकात हुई थी, इसमें काफ़ी उन्होंने अच्छा बातें की और साथ में प्राइज़ मनी उन्होंने हमें दिया और बाकी अच्छा था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। अच्छा, ये बताइए कि हमने पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ भाइयों को इकट्ठे खेलते हुए देखा है, अलग अलग भी खेले, मतलब रमीज़ राजा, वसीम राजा, इसी तरह वॉब ब्रदर्स भी जो हैं वो भी एक वक्त में इकट्ठे ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से खेले। कामरान अकमल भी, जो अकमल बरादरान हैं, वो भी इस तरह एक जोड़ी बनी। आपके जो भाई हैं इरफान मिन्हास, इमर्जिंग कप जो हुआ था जो पाकिस्तान ने जीता था उसकी उस टीम का वो भी हिस्सा थे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों भाई जो हैं उन्हें हम कौमी टीम की तरफ से इकट्ठे खेलते हुए देखें? जी जी, इंशाल्लाह एक दिन आएगा, हम दोनों एक साथ खेलेंगे, इंशाल्लाह लंबे टाइम के लिए सर्व करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए और ट्रॉफीज लेके आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि मैच के बाद जो है वो आपकी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब के साथ एक मुलाकात हुई, वो क्लिप भी इस वक्त बड़ा वायरल हो रहा है। क्या बात हुई मैच के बाद उनसे? सिंपल कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे मुझे, इतनी अच्छी इनिंग खेली, साथ में थोड़ी सी गुफ्तगू की थी फ्यूचर के लिए कि थोड़ा सा अब आप पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान देंगे और पीसीबी आप पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा वर्क करेगी और आपको अच्छे से अच्छा तैयार करेगी। अच्छा, ये बताइए, जाहिर बात है भारत के साथ मैच था, तो उस हवाले से बताइएगा कि उनका रवैया कैसा था, क्योंकि पिछले जो हमने देखे हैं हाथ ना मिलाना, बड़ा रूड किस्म का, एरोगेंट किस्म का बिहेवियर उनका रहा है। आप लोगों के साथ रवैया कैसा था और आप लोगों की जानिब से जवाब कैसा दिया जाता था? सबसे पहले तो पहले मैच पे अगर मैं आपको बताऊं तो पहले मैच में जैसे हमने शुरू में बॉलिंग की तो हमारा कोई इतना वो बिहेवियर था नहीं, लेकिन जैसे ही हम सेकंड इनिंग में बारी लेने आए तो वही गालम गलोच शुरू हो गई ग्राउंड के अंदर और एक दूसरे को मतलब आके छेड़ रहे हैं, आउट हुआ है तो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, ऐसे काफ़ी हुआ। तो फिर जब फाइनल हुआ तो फाइनल में जब हमने पहले बैटिंग की, जैसे आपने देखा कि वो हमजा ज़हूर आउट हुआ तो उनके जो फास्ट बॉलर ने सेंड ऑफ दिया था वो काफ़ी ऐसे होना नहीं चाहिए और इतने एग्रेशन में आके, क्योंकि ये क्रिकेट है, इसमें जेंटलमैन गेम है, इसमें आपने एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी होती है। और एज यू नो कि अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव अपील्स या एग्रेसिव सेलिब्रेशंस करते हैं तो आप पे फाइन भी होता है। तो जैसे आपने देखा है कि इतनी एग्रेसिव उन्होंने सेलिब्रेशंस की हैं तो सिंपल था, हमने भी फिर फील्डिंग टाइम जब हमने उनको आउट किया तो हमारा भी यही था कि हम उनको अच्छा सेंड ऑफ देंगे, क्योंकि जब आपको पता है जब दूसरी साइड से ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं तो हम गुस्सा तो दूसरी टीम को आता है। तो लेकिन बैटिंग टाइम हम लोगों ने इतना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जब फील्डिंग आई तो आपके सामने है फिर। अच्छा, ये बताइए कि ये तो भारत की तरफ से प्लान किया गया था ना, पहले भी वो ये हरकत कर चुके हैं कि जनाब हम हाथ नहीं मिलाएंगे, और उसी पॉलिसी को ये वो इसी तरह बेवकूफ़ों की तरह वो ये फॉलो कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी कोई हिदायत मिली थी टीम को कि जनाब आपने भी जो है ये रवैया रखना है, या दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू? नहीं, हमारा यही था कि अगर वो लोग आते हैं हाथ मिलाने तो हम हाथ मिलाएंगे, अगर नहीं आ रहे तो हम नहीं मिलाएंगे, क्योंकि हम जेंटलमैन गेम खेल रहे हैं, हमें इसमें कोई नहीं है हाथ मिलाना, ये ऐसा कुछ नहीं है। हमने आके क्रिकेट खेलनी है, रिस्पेक्ट से खेलनी है, डिसिप्लिन से खेलनी है, यूनिटी से खेलनी थी। तो हमारा सिंपल था, अगर वो हाथ मिलाने आते हैं तो आए, नहीं आते तो हमें कोई इतना वो था नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जाहिर बात है जब भारत के साथ मैच होता है तो मैच जो है वो जज्बात से, इमोशन से भरपूर होता है, तो आपकी कारकर्दगी के खिलाफ क्या ये कहा जा सकता है कि एक्चुअली चूंकि दूसरी साइड पे भारत था तो इस वजह से भी परफॉर्मेंस जो है वो एनहांस हो गई? ऐसे तो नहीं, लेकिन हमारा जो सिंपल प्लान था, हम मोमेंट पे रहते हैं, व्हाट्स ऑन द मोमेंट, हम उस पे रहते हैं कि जिस मोमेंट में हम हैं उस प्रेजेंट मोमेंट में हम रहे। हमारा सिंपल था, मैं सुबह ग्राउंड गए, पिच देखी, पिच हमें अच्छी लगी, लाइक उस पर पहले सेमीफाइनल हो चुका था तो यूज पिच थी, तो हमने सोचा कि पहले बैटिंग करेंगे और वही टॉस इंडिया जीता, उन्होंने हमें बैटिंग दी। और हमारा सिंपल प्लान था पीछे क्या कहते हैं कोचिंग साहब से कि आपने फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि केयरलेस नहीं खेलनी, तो उसी हिसाब से हम बस अपनी नेचुरल गेम खेलते रहे और हमने फेयरलेस क्रिकेट खेली और अल्लाह ताला ने इज्जत दी। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि इस अंडर 19 के टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर जो है वो अब तक जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं उसके फाइनल में जो जनूबी अफ्रीका के डिकॉक हैं उनका 146 रन का रिकॉर्ड है, उनका रिकॉर्ड भी जो है वो अब आपने तोड़ा है फाइनल के अंदर सबसे ज़्यादा इनफरादी स्कोर करने का। कैसा महसूस कर रहे हैं डिकॉक का ये रिकॉर्ड तोड़ के? ये तो मुझे पता नहीं था, ये तो आपने बताया है, अब तो काफ़ी प्राउड मोमेंट है मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए भी, क्योंकि अच्छा एक मोमेंट है, क्योंकि आपको पता है डिकॉक कितने बड़े प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी वो
उनका जो रन्स हैं वो अच्छे हैं, लाइक उसको हम बुरा नहीं कह सकते। और साथ में मेरा कोई ऐसा वो माइंड में था नहीं कि इसका रिकॉर्ड तोड़ना है या इसका तोड़ना है, अल्लाह ने जो करवाया बस अल्लाह ताला का शुक्र है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जब आप वापस आए एयरपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा इस्तकबाल, लोगों का जम्मे गफ़ीर आप लोगों को वेलकम करने के लिए आया हुआ था, ज़ाहिर बात है लोग मुबारकबादें भी इस वक्त दे रहे होंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह इतने सारे लोग आए हुए थे सपोर्ट करने, सेलिब्रेशंस करने, रिसेप्शन बहुत अच्छा था काफ़ी। हमने इतना वो सोचा नहीं था कि इतने लोग आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे और हमने काफ़ी मज़ा किया वहाँ पे। साथ फायरवर्क्स वगैरह हुए तो लोगों ने भी काफ़ी इंजॉय किया। अच्छा ये बताइए कि ये जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है इस पूरे एशिया कप के अंदर और माशाल्लाह फाइनल के अंदर उसके बाद ट्रॉफी लेकर वापस आना, जीत का क्रेडिट आप सबसे ज़्यादा किसको देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को दूंगा, जिन्होंने इतनी मेहनत की मेरे लिए। मुझे क्रिकेट खिलाने में मेरे फादर का काफ़ी बड़ा रोल है और मेरी अम्मी का जो इतनी दुआएं करती रहती हैं। दूसरा मैं क्रेडिट दूंगा अपने क्रिकेट कोच को, ताहिर महमूद फैज़ को, जिन्होंने मेरी बैटिंग पे काफ़ी मदद की है। और सिंपल और हमारे वहाँ पे जिस क्लब में मैं खेलता हूँ, क्रिश्चियन क्रिकेट क्लब, उन वहाँ के जो हेड हैं सर जावेद मलिक, तो उनका भी शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा ये बताइए कि हमारे माशरे में आम तौर पे ये एक रवैया है कि स्पोर्ट्स को इतना इनकरेज नहीं किया जाता, पेरेंट्स की जानिब से, वालिदैन की जानिब से यही कहा जाता है कि जनाब पढ़ाई की जानिब जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ओवरऑल फैमिली ने कितना रोल अदा किया है, उनकी जानिब से सपोर्ट कैसी रही है? फैमिली सपोर्ट तो मुझे शुरू से ही बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरे जो फादर थे उनको क्रिकेट का काफ़ी शौक़ था। छोटे होते हुए उन्होंने भी क्रिकेट खेली अंडर 19 लेवल तक, लेकिन वो आगे तक नहीं जा सके, फिर उनके फादर ने रोक दिया था। तो काफ़ी सपोर्ट थी फैमिली साइड से, लेकिन साथ साथ ये भी था कि स्टडीज़ को भी लेके चलना तो थोड़ा मुश्किल होता था। एज यू नो क्रिकेट और स्टडीज़ आहिस्ता आहिस्ता जब आप क्लास ऊपर जाते हैं तो मुश्किल होती रहती है। तो सिंपल मैंने अभी ओ लेवल्स किया, साथ में अभी साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो अब तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ए लेवल्स को आगे कंटिन्यू करना, लेकिन फैमिली से पीछे से अच्छी सपोर्ट है। नहीं, ए लेवल्स इज़ रियली डिफ़िकल्ट। अच्छा ये बताइए कि जाहिर बात है आप जूनियर टीम है पाकिस्तान की, तो इस जीत के बाद किसी सीनियर खिलाड़ी की तरफ से आया कोई पैगाम आया मुबारकबाद का या आपकी हौसला अफजाई की हो? करंट टीम में से 2-3 प्लेयर्स हैं, उनका मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन उन्होंने जब हम कल जीते थे और जीत के वापस होटल आए थे, तो हमारे जो मैनेजर हैं सैफ़ी भाई, उन्होंने हमें बताया था कि 3-4 प्लेयर्स हैं, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया हुआ है हम सारों पर। और आखिरी सवाल ये बता दीजिए, और जारी बात है इसके ऊपर जो है वो बड़ी डिबेट होनी है इस जवाब के बाद, आपका इस वक्त कौमी टीम में सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम में से एक ही है, बाबर आजम। बाबर आजम द ग्रेट। बहुत शुक्रिया समीर आपका। बाबर आजम ही इनके आइडियल हैं, बाबर ही जो है वो जाहिर बात है पाकिस्तान के सुपरस्टार है और हम उम्मीद करेंगे कि समीर भी एक दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए ऐसा ही परफॉर्म करें जिस तरह बाबर करते आए हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, खेल के मैदान से तो ये खबरें शामिल हो गई और समीर का इंटरव्यू आपने देखा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खेल के मैदान से जरा सियासत के मैदान की तरफ चलते हैं, हमारे साथ रहिए।